अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। किस तरह से डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो आप जनरली वाकिफ़ हैं डाटाबेस से, कि डाटाबेस का एक सर्वर होता है जहाँ से आप डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, वो तो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, जो भी डाटाबेस होता है नॉर्मली। लेकिन इस तरह से भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि आप एक सेंट्रलाइज ना हो और वो डिफरेंट जगहों पर स्कैटर्ड हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को कुछ ऐसे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं जिनके तहत उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो दो तरह की हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। एक सेंट्रलाइज्ड, या एक ही जगह से डाटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है एक ही सर्वर से, या फिर उसको डिफरेंट जगहों पर डिवाइड कर दिया जाता है और फिर आपका जो सर्वर है वो बहुत सारे नोड्स डिफरेंट जगहों पर रहकर वो एक्ट कर रहे होते हैं एक डाटाबेस सर्वर के तौर पर। राइट जी, ज़रा रीड करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स नाउ डेज। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, वो आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स की स्ट्रेटजी यूज़ कर रही हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस फेस अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये ऑर्गेनाइजेशंस एक प्रॉब्लम जो है अपने फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन में फील कर रही होती हैं, यानी उनको डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो इस तरह से सोच रही हैं कि उनको अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उनके पास डिफरेंट उनकी ब्रांचेज़ हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और उन ब्रांचेस के थ्रू वो लिंक करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस को, तो इस तरह से वो डेटाबेस की सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है कि उनको फिर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर तमाम यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो एक ज़रा डिफ़िकल्ट बात है। तो वो किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी होती है, तो ये एक ज़रा उसकी बात हो रही है कि एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, इस तरह से करना एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज़ दैट दे हैव टू डिसाइड एंड सेलेक्ट nodes or sites in a network at which data will be लोकेटेड फिजिकली। प्रॉब्लम यह है कि उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से नोड्स जो हैं, कौन सी साइट्स जो हैं आपके नेटवर्क की, जहाँ पर डाटा को रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर कंट्री लेवल पर ब्रांचेस हैं, आपकी लाहौर में ब्रांच है, ठीक है, आपकी कराची में ब्रांच है आपके बिज़नेस की, आपकी इस्लामाबाद में ब्रांच है, रावलपिंडी में ब्रांच है, तो किस तरह से आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। आप या तो आप सब इन चारों जगहों पर रखना चाह रहे हैं डेटाबेस का सर्वर, ठीक है, डेटाबेस अपना डिवाइड करके सब जगहों पर रखना चाह रहे हैं सारी साइट्स पर, या फिर आप सेंट्रलाइज रखना चाह रहे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में तमाम डाटा को प्लेस करेंगे और बाकी तमाम यूज़र्स वहीं से डाटा एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से फिज़िकली आप किस तरह से डाटा को डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। द बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आर एज फॉलो। बेसिकली हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं जिस तरह से हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट वन है हमारे पास, दैट इज सेंट्रलाइज्ड। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट वन साइट, एट अ सिंगल साइट। इस स्ट्रेटजी में तमाम डाटा आपका एक ही जगह पर पड़ा होता है, रिजाइड होता है एक ही जगह पर। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट। इसको सिंपल है, इसको बनाना, कॉन्फ़िगर करना आसान है, कंडक्ट करना आसान है। दिस स्ट्रेटजी हैज़ 3 डिसएडवांटेज, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेज है? डेटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट्स इज़ नॉट ईजीली एक्सेसिबल। डेटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट्स इज़ नॉट एक्सेसिबल रेडिली। देखिए, अब सपोज़ आपने तमाम कंट्री का जो डाटा है वो इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया, वहाँ इस्लामाबाद में किसी सर्वर, किसी साइट पर। अब कराची से अगर कोई किसी की क्यूरी आती है, किसी यूज़र को कोई डाटा चाहिए, तो वो क्यूरी बड़ी दूर आएगी रिजॉल्व होने, इस्लामाबाद तक पहुँचेगी, फिर उसको जो है इवन तमाम कंट्री की जो ट्रैफिक है वो एक ही जगह पर आएगी, और ज़ाहिर है वो एक बॉटल नेक प्रॉब्लम बन जाता है। बॉटल नेक प्रॉब्लम कहते हैं कि आपकी जो बॉटल होती है ना, बड़ी भारी सी मोटी सी बॉटल है, उसकी जो नेक है वो छोटी सी है, ठीक है, तंग सी है, नैरो सी है, तो सारी उसको जो आपका वाटर है, मिल्क है, उसने उसी नेक से होके गुजरना है, सारी ट्रैफिक ने उसी एक छोटे से पॉइंट से होके गुजरना है, तो उसको कहा जाता है अक्सर बॉटल नेक प्रॉब्लम। तो इस तरह के बॉटल नेक इशूज़ आ सकते हैं आपके सेंट्रलाइज्ड प्लेसेस पे, जो अगर आप अपने डेटाबेस को सेंट्रलाइज्ड वे में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तमाम कंट्री की जो ट्रैफिक है वो एक ही जगह पर आकर टर्मिनेट हो रही है, वहीं से तमाम क्यूरीज रिजॉल्व हो रही हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन फिर भी इसको बनाना आसान है, इसको कंडक्ट करना आसान है, मैनेज करना आसान है, और इस पर इवन सिक्योरिटी के टेक्निक्स भी अप्लाई करना आसान है। ऑब्वियसली एक ही जब जगह पर आप मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे से आप जो है सिक्योरिटी के टेक्निक्स है और प्रॉपर एक
जो है सर्टिफाइड बंदा, आप उसको हायर करके वहाँ पर अप्लाई जो है एलोकेट कर सकते हैं। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं आपके एडवांटेज पर, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी अपनी जगह। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट मे बी वेरी हाई। देखिए आपकी जो डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट है यूज़र को वो खासी ज़्यादा पड़ जाती है। ऑब्वियसली उनकी क्यूरी बड़ी दूर आती है रिजॉल्व होने, तो आपकी नेटवर्किंग के और कम्युनिकेशन के कॉस्ट बढ़ जाती हैं। द डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल्स। देखिए अगर आपका सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऑब्वियसली पूरा कंट्री का जो सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा पूरे कंट्री के लेवल पर। तो सेंट्रलाइज्ड में ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर सेंट्रल सिस्टम ही फेल हो गया, मेन सर्वर ही फेल हो गया, एक ही जगह पर वो मैनेज हो रहा था, तो तमाम कंट्री का सिस्टम जो है वो तमाम डेटाबेस फेल हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है जी पार्टीशन। आप अपने डेटाबेस के अगर पार्टीशंस बना दें, फॉर एग्जांपल आप फ्रेगमेंट्स बना सकते हैं उसके, और वो इस तरह से कि जोग्राफिकली अगर आप डिवाइड कर दें, रावलपिंडी की जो ट्रैफिक है, जितने यूज़र्स हैं वो रावलपिंडी में उसका एक फ्रेगमेंट कॉन्फ़िगर कर दें डेटाबेस का। इसी तरह लाहौर की जितने यूज़र्स हैं उनको लाहौर में एक नोड बना दें, साइट बना दें। इसी तरह कराची वालों के लिए अलग से एक साइट बना दें। तो डिफरेंट जो आप लोकेशंस हैं उन पर एक डेटाबेस का एक छोटा सा चंक जो है वो डेटाबेस के वहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर वहाँ जो भी उनके लोकल ट्रैफिक होगी आपकी, चाहे लाहौर की कराची की, वो वहीं पर लोकली रिजॉल्व हो जाएगी। उसको उस क्यूरी को आपकी रिमोट नहीं आना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ दैट इज़ मूव्ड क्लोजर टू आर लोकल यूज़र। इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि डाटा करीब हो गया आपके लोकल यूज़र से। जो वहाँ का लोकल यूज़र था वो उसको रेडीली सर्विसेज जो हैं वो मिल सकती हैं डेटाबेस। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल। तो ये आपकी क्या है, पार्टीशन अप्रोच है। नेक्स्ट इज योर रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड क्या होती है जी? देखिए रेप्लिका आपने नाम सुना, रेप्लिका कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट कॉपी से मुराद आपकी देखिए फुल कॉपी इस्लामाबाद में है, सेंट्रलाइज्ड वाली ले लें, सेंट्रलाइज्ड वाली एग्जांपल दोबारा से रिकॉल करें। आपकी तमाम जो डेटाबेस है पूरे कंट्री का वो इस्लामाबाद में मैनेज हो रहा है। मैं अगर उसकी कंप्लीट एक और कॉपी, एक और बैकअप लाहौर में भी अगर ले लेता हूँ, ठीक है, जो इस्लामाबाद में कंप्लीट पूरे मुल्क का डाटा एक जगह पर था, मैं उसकी एक कॉपी रेप्लिकेट करके लाहौर में भी प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह एक और कॉपी मैं प्लेस कर देता हूँ कराची में, मगर फुल डेटाबेस की, ठीक है, फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे लिए लोकल एक्सेस तो आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे वो बता रहा है दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइजेज लोकल एक्सेस। इससे आपकी लोकल एक्सेस जो है वो ईजी हो गई, मैक्सिमाइज हो गई। बट क्या ट्रबल क्या हुआ यहाँ, प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन अगर एडवांटेज है, इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आपने डाटा देखें मॉडिफाई करना पड़ता है आपको, बार बार कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। आपने लोकल रहते हुए तो कराची में सपोज आपने लोकल डाटा कर लिया, लेकिन जो बाकी जगह हैं रावलपिंडी है, लाहौर है, आप फुल रेप्लिका, ज़ाहिर है वो अगर आपने लोकल चेंजेस कर लिए हैं तो बाकी जगहों पर तो ज़ाहिर है वो चेंजेस रिफ़्लेक्ट नहीं हुई, आपको वो चेंजेस वहाँ पर भी रिफ़्लेक्ट करनी है। तो उसके लिए फिर आपको जो है जो इजाफी चेंजेस आपने की वो आपको बताना पड़ेगा, लाहौर वालों को भी, तो आपको रावलपिंडी वालों को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये चेंजेस हुई हैं और कुछ डेटाबेस में लोकल लेवल पर, तो आप इसको अपडेट कर लें। तो ये जो अपडेशन के प्रॉब्लम्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेटेड डेटाबेस, जिसमें आपकी यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट करना पड़ता है बार बार जो है। इसमें बैंडविड्थ के भी ऑब्वियसली इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन के, और आपकी बैंडविड्थ चोक भी हो सकती है। बिकॉज ईच डेटाबेस change must be reliably processed and synchronized at all sites। क्योंकि हर चेंज जो है ना, छोटी सी भी चेंज हो रही है अगर लोकल लेवल पिंडी के लेवल पर हुई तो वो तीनों जगह पर बताया जाएगा उनको, लाहौर के लेवल पर हुई वो तीनों जगह पर अपडेट होना होगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाती है, और इसके कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि तमाम साइट्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज रहें, एक पेज पर रहें, बिल्कुल सिंक्रोनस रहें। सिंक्रोनस कहते हैं एक हार्मनी रहे, एक हम आहंगी रहे उनमें, और जो डाटा यहाँ है वो डाटा एग्जैक्टली उसकी कॉपी वहाँ भी रहे। तो इसको मेंटेन करना, इस प्रॉपर्टी को, बड़ा मुश्किल है।
लेकिन इसका एडवांटेज भी है ऑब्वियसली, लोकल एक्सेस आपकी जो है वो फास्ट हो गई, आपकी विदाउट एनी डिले हो गई। नेक्स्ट है जी हाइब्रिड। तो आपने अभी देखा कि कुछ एडवांटेजेस आपको सेंट्रलाइज्ड के मिले, कुछ एडवांटेजेस पार्टीशन के मिले, कुछ एडवांटेजेस रेप्लिकेटेड के मिले। तो आप देखें हाइब्रिड में क्या किया इसने, दो तीन स्कीम, दो जो आपकी स्कीम्स हैं ना उनके जो पॉजिटिव्स हैं उनको पिक कर लिया कि आपका डाटा सेंट्रलाइज्ड भी रहे साथ साथ, और साथ साथ पार्टीशन भी रहे। कुछ हिस्सा उन्होंने क्या किया, उसका डिवाइड कर दिया, और कुछ हिस्से को उन्होंने एक जगह पर प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल देखें, उसने दो हिस्सों में किस तरह से डिवाइड किया, उसको वो कह रहा है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। जो आपके ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के आपके डाटा के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, उनको वो कह रहा है क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स, और जो इनसेंसिटिव आम किस्म का डाटा है, ठीक है, उसे वो कह रहा है नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। तो किस तरह से देखें, क्रिटिकल को उसने कहाँ पर रखा, द क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उनको एक से ज़्यादा जगहों पर रखा, यानी जिनको बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। पिंडी में भी उसको रखा, उसकी एक कापी लाहौर में भी रखी, उसकी एक कापी कराची में भी रखी। लेकिन जो नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स थे, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिनकी ज़रूरत ही कम कम पड़ती थी, उनकी डिमांड कम थी, तो वो कभी कभी जब क्यूरी आती है उनकी, तो वो चलो वो चली जाए इस्लामाबाद रिजॉल्व होने। लेकिन जो बार बार रिपीटेडली जो जिसकी कॉल आ रही है वो लोकल लेवल पर ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से एक हाइब्रिड किस्म की अप्रोच, हाइब्रिड कहते हैं जिसमें दोनों किस्म की फीचर्स जो हैं वो हों, तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम कहते हैं हाइब्रिड। तो हर स्ट्रेटजी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसको हम कहते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। और ये असल में फ़िज़िकल लेवल पर जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं ना, तो फ़िज़िकल उसकी एक टेक्निक है कि किस तरह से आप अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या वो सेंट्रलाइज्ड रहेगा, या उसको आप फ़िज़िकल लेवल पर उसको डिवाइड कर देंगे। उसके जो हार्ड डिस्क के आप ये समझ लें, उसके डाटा का असल जो डाटा है उसी के ही आप बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाकर डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट साइट्स पर स्टोर कर देंगे। तो एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन कोई शॉर्ट में पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में भी आ जाता है समटाइम। आज के लिए जस्ट इतना ही था। नेक्स्ट टाइम कोई और क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूँगा। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।